हमारे दक्षिण भारत की एक कथा सुनो ध्यान से। दक्षिण में हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का एक स्थान है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे। इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अभी पत्नी को ही देखते रहते थे, उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे। वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तुम्हारा सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुर्दास जी से कहा, तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुर्दास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले, महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है। मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में ये भाव आया, ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले, अगर हमने दिखा दिया तो? बोले, मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं, और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले, देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का। वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए ऐसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया, पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली, आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले, नहीं, छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा, इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे।
स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का। ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देवूती माता ने अनेक प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। आगे मैया ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में, इतना बढ़िया प्रसंग है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से पूछा गया आपको कौन से प्रिय होते हैं, तब ठाकुर जी ने अपने प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं, उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। मैया सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान का लोक मिल जाएगा। जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाना सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई साष्टी, उस लोक में भी भगवान के दर्शन की सुविधा आपको मिल जाएगी। सालोक्य मुक्ति में दर्शन होंगे भगवान के, इसका कंफर्मेशन नहीं है, घूमते रहो कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे। लेकिन शास्त्री मुक्ति में भगवान के दर्शन की भी सुविधा है। तीसरा बताया सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी, बोले ठाकुर जी के समीप में रहने का अवसर मिलेगा, सामीप्य। चौथी मुक्ति बताई सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाएगा। और 5वीं मुक्ति बताई एकत्वम, भगवान में ही विलीन हो जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं मैया, वो कैसे होते हैं, बोले दीयमान न ग्रहणंती। इन 5 प्रकार की मुक्तियों को मैं उसके सामने रख देता हूं, ले लो तुम्हें कौन सी चाहिए। पर इन 5 मुक्तियों को भी हाथ जोड़ के कहता नाथ मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। जैसे हमारे श्री नामदेव जी महाराज, पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, मांगो क्या चाहिए। नामदेव जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ, पंढरपुर आने वाले और आपके दर्शन को आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे सिर पर पड़े, ऐसा वरदान दे दो। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। और आज भी श्री नामदेव जी मुख्य द्वार पर ही समाधि है, नामदेव जी वहीं विराज रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम मांगने वाले हमारे ब्रज में गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए।
ब्रजवासी गा रहे हैं, बोले हम क्या करेंगे वैकुंठ जाके, हमें ना ही चाहिए वैकुंठ। एक कथा आती है भागवत में कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो नाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम वे हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं, और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने, और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है, अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सके, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सबको चूहे पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी। तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं, वो कहता नहीं चाहिए नाथ आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे ही हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक हैं श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो,
या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है। ठाकुर जी बोले न लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आदि संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आदि संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्मनदास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्मनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे या पे ने कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता है कुम्मनदास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्मनदास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढने लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्मना कुम्मना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलाने जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्मनदास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा, और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया। मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्मनदास जी के चरणों में गिर गया। बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है। देवे मत, मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जाए को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्मनदास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? वो तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले मोना चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्मनदास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे अरे कुम्मनदास कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्मनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कछु कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़े, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पे कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो। कुम्मनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मेरी गोद में दोबारा बैठे। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई, और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती अब कुम्मनदास ठीक है, वाकू करन दो अपना काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे का जो कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है, और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे। यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिलने। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें।
इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मैं आपको अपने सर्वांगीण अंग से प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांगो तो सही। तब ध्रुव जी महाराज एक वरदान मांगते हैं। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम् अमलाशयानां येनाञ्जसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं येष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। इतना सुंदर सूत्र मिलता है श्री ध्रुव जी महाराज की स्तुति से। मैं कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं, संसारी लोग कैसे होते हैं? वो दुख में भी संसार को भोगते हैं, सुख में भी संसार को भोगते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्या करोगे? बोल आज तो मैं एक बोतल पीऊंगा। आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं जरूर पीऊंगा। आज मैं एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट रैंक आई है, क्या हुआ? आज तो पार्टी होगी, पिएंगे। आज क्या हुआ? आज मैं फेल हो गया, आज तो पीनी पड़ेगी, भाई दुखी हूं बहुत ज्यादा। आज मेरा ब्याह है, आज तो पीनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अब तो पीना ही पड़ता, इसके बिना तो जी नहीं सकता मैं। व्यसनी संसारी व्यक्ति क्या करता है? सुख में भी व्यसन भोगता है, दुख में भी व्यसन भोगता है, और केवल बहाने ढूंढता है। आज तो बुआ के बच्चे घर आए हैं, रात में पार्टी होगी। आज बुआ के बच्चे जा रहे हैं तो दुख में पार्टी होगी। मैं रहा हूं ना आजकल के बच्चों के बीच, पता है मुझे कैसे होते हैं। हर चीज में उनको व्यसन चाहिए। लेकिन भक्त क्यों केवल एक ही चीज को सोच के रखता है? भक्त का भी ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आज फर्स्ट आया हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मैं फेल हो गया भैया, दुख में हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मेरा ब्याह है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। आज मेरा ब्याह टूट गया, आज भी कथा सुनने जाएंगे। आज मेरे बुआ के बच्चे आ रहे, आज तो हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन के बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति मांग रहे हैं कौन? श्री ध्रुव जी महाराज कि नाथ, जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगने के लिए बहाने ढूंढता है, ऐसे ही मैं भी आपके भजन के लिए बहाने ढूंढा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, ध्रुव तुम मेरे परम भागवत भक्त हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुमको राज्य गद्दी पर बैठना है, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे पहले, उसके बाद मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा रहे, और उसके बाद आज भी ध्रुवलोक में विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ध्रुवलोक जो है, ये ध्रुव तारा जो हमको दिखाई देता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज का लोक है। वहां ध्रुव जी विराजमान है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, ये तारा सुबह ही सुबह क्यों चमकता है? बोले पूरे दिन तो ध्रुव जी इस पर बैठ के भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर
भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए ध्रुव जी पूरे लोक को सजाते हैं, इसलिए वो चमकता है, उसका दर्शन होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के ध्रुव लोक का दर्शन करने हो तो आप ये विचार कर सकते हो ध्रुव तारे को देखते समय इस वक्त नारायण भगवान यही हैं। पूरे दिन की नहीं पता हो सकता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहीं होते हैं, ध्रुव लोक में होते हैं, ध्रुव जी के पास होते हैं। ऐसे भक्त वत्सल